दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं दिल्ली में हूँ, बीटीआर भवन के पास। और ऐसे में एक शख्स हैं, आपने लगातार उनको देखा भी होगा। वो जब हमारी टीवी डिबेट होती है चैनल पे तो आते हैं। अशोक अज्ञानी जी सोशल वर्कर हैं और इसीलिए हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, क्योंकि एक सोशल वर्कर है, वो सड़क से अपनी लड़ाई संसद तक जारी रखता है और लगातार रखता है। आज तमाम लोग छुट्टी में बैठे होंगे क्योंकि आज दशहरे का पर्व है हमारे देश में। लेकिन ऐसे में अशोक अज्ञानी जी ने आज कई सारी पोस्टें डाली हैं सोशल मीडिया पर और उसमें रावण को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अशोक विजयदशमी है। ये सब है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। जी, पहले तो अपनी पोस्टों के बारे में बताइए। आपने रावण को श्रद्धांजलि दी है, एक तरफ पूरा देश जो है रावण के पुतले फूंकता है, लेकिन आप रावण को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये क्या है? देखिए, ये सब एक तो प्रतीक हैं किसी न किसी। उसके भारत एक महान अलग अलग वर्गों का, अलग अलग भाषाओं का, इलाकों का देश है। और इसमें भारत में दो पक्ष शुरू से हैं, आर्यंस और अनार्यंस। आर्यंस की एक वो है ऐतिहासिक एक उसका कि वो विदेश से आए, विदेशी हैं, बाहर से आए। और अनार्यंस जो यहाँ के मूल आदिवासी कबीले, मूल जो द्रविड़। यहाँ के द्रविड़ 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 तो एक खाली एक जाति है, बाकी और बहुत सारे हैं। द्रविड़ के अलावा बहुत सारे आदिवासी कबीले, अलग अलग कबीले जो ट्राइबल्स हैं, जो आज भी ट्राइब्स देखे होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें सैकड़ों जातियां हैं, जो अलग अलग कबीले थे। और देखो, भारत, ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत जो उप उप महाद्वीप था, पूरा भारतीय उप महाद्वीप, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जो यहाँ से अफ़गानिस्तान से लेके आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तमाम इलाका सारा का सारा वो है। और इसमें अलग अलग थोड़ी थोड़ी किलोमीटरों पे जा कर के अलग अलग यहाँ का कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खाना है, भोजन है, हर चीज़ अलग अलग है। आप उसको एक करके नहीं जोड़ के नहीं देख सकते। और जब तक आप अलग अलग भाषा, अलग कल्चर को ठीक से अलग करके नहीं देखोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। अब द्राविड़न्स है, वो भी एक वो है। उसके साथ साथ इस देश में जो दूसरी और भी जातियाँ बहुत सारी, मैं आदिवासियों में काम करता हूँ, बहुत सारी ट्राइब अलग अलग जातियाँ हैं, वो भी अलग अलग से हैं। तो इसीलिए जो इस देश में जो संघर्ष चले, देखिए, ये जो धार्मिक मामला है, ये जो बना दिया गया है, ये इसको एक तो ऐतिहासिक पक्ष है, एक धार्मिक पक्ष है। अब धार्मिक पक्ष के हिसाब से अब आप ये बाउंडेशन हो जाती है, या ये दिन में डर होता है कि यार अगर आप धार्मिक उस पर कुछ कहोगे तो कहीं पर कुछ लोग आपके खिलाफ ऐसा ना कर दें, या कोई धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन इसको अगर हम उसमें देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, क्योंकि ये चल रहा है पूरे, हमें इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सब लोगों के बीच में एक गलत तरह का प्रचार किया हुआ है। तो जब हम इसको आर्यंस और अनार्यंस में देखते हैं, तो जो रावण इस देश के अनार्य पक्ष है, और वो अनार्य पक्ष जो यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, उस समय सत्ता संघर्ष है। और उस समय जो सीता को सामने रख करके जिस तरह से वो लड़ाई हुई, उसको जो सामने रख करके, उसको बीच में ला करके जो लड़ाई हुई और हराया गया, छल कपट, जिस जो जो राजनीतिक छल कपट होते हैं, हर कोई करता है जीतने के लिए, तो वो उसका प्रतीक है। और इन्होंने उस सत्ता को इस देश के मूल जो आदिवासी कबीले हैं उनको हरा करके और अपनी विचारधारा को, जो आर्यंस की विचारधारा को यहाँ पे स्थापित किया, उनका अपना राज्य स्थापित करा। तो इसलिए रावण जो है इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के से जुड़ा हुआ पक्ष है, जिसको कि हमें बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस देश का मूल अपने आप को कहता हूँ, या मैं मूल निवासी। कबीला कहता हूँ, मूल निवासी कहता हूँ, या अपने आप को ट्राइब्स कहता हूँ, या SC ST कहता हूँ। तो इसका मतलब कि मैं इस देश का अनार्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और वो मेरी जो विचारधारा ध्वस्त हुई थी, क्योंकि रावण के हारते ही इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया रामराज में, कि जो वहाँ पर जो अनार्यंस के जो आश्रम थे, कबीले थे, जो शिक्षा देते थे, एजुकेशन देते थे, वो पहले सबसे पहले बंद किए गए। क्योंकि इसमें जो शंभुक ऋषि हैं, उनको राम ने सबसे पहले उसकी हत्या की। और जब उसको मना किया कि भाई आप ऑर्डर निकाला कि ये आपका काम नहीं है, इसको बंद करो, तो उन्होंने नहीं बंद करा, तो राम ने खुद जाके गर्दन काट के उनकी हत्या की। और इस देश के जो मूल जो जो गुलाम जो पकड़े गए कैदी, हारे हुए परास्त जो कबीले थे रावण के पक्ष के, उन सबको शिक्षा से वंचित किया गया और उन पे थोपे गए काम। तब से इन्होंने अपनी विचारधारा को, जबकि एक धार्मिक इसको मैथोलॉजी माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन सर, रावण का जो कैरेक्टर स्केच किया गया है कि जिस तरीके से विलन टाइप का बनाया गया है, स्त्री विरोधी है और स्त्री को वो किडनैप कर कर ले जा रहे हैं, इस तरीके का जो उनका बनाया गया है, दरअसल में रावण था कैसा? आपने तो तमाम किताबें पढ़ी भी हैं। नहीं, देखिए, जो रावण का चरित्र है ना, बहुत ही खूबसूरत चरित्र है।
और दूसरा है, आज का मैं कहूँ तो समाजवादी चरित्र है उनका। और तीसरी बात ये कि जो जो सबसे मेन बात आपने कही कि महिला विरोधी दिखाया, पहली बात तो महिला विरोधी नहीं है। अगर महिला विरोधी होते तो उनकी बहन जिसको सुलेखा नाम था, जिसको सुपर्णखा कह, सुलेखा नाम था उनका, सुपर्णखा कह दिया, वो उस वन की, जिस वन में घटना हुई वो घटना उनके साथ, चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज नहीं, वहाँ की महामंत्री थी, पूरी सेना नायक थी वो सेना नायक थी, वो इलाका पूरा उनको। इसका मतलब कि रावण के उस समय महिला सेना थी, नारियों की सेना थी। अगर नारियों की सेना थी, महिला सेना थी रावण की फौज में, तो वो महिला विरोधी कैसे हुआ। और दूसरी बात है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि उसको गलत तरीके से पेश किया गया ना, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक तो सेना नायक उसकी, उसको साथ वो हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो उसकी अपनी बहन, खून का रिश्ता, सगी बहन, छोटी बहन, जिसको बहुत प्यार करते थे वो रावण। और तीसरी बात ये कि जब उन्होंने 3-4 भेजे, खरदूषण भेजे अपने सैनिक, भाई इनको बुलाने, भाई तुमने क्यों ये सब किया, उनको लाने के लिए क्या, उनको मार दिया उन्होंने। फिर वो जो एक ताड़का जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारा प्राकृतिक उससे रिश्ता है ना, ताड़ का कोई ऐसा गलत नाम नहीं है, कोई विलेन नाम नहीं है। ताड़ का जो पेड़ है ना, ताड़ का, अभी चले जाओ ताड़ का पेड़, उसमें ताड़ी भी निकलती है पीने की। वो ताड़ के पेड़ से हमारे लोग क्या करते, प्रकृति से प्रेम करते आदिवासी, तो वो बच्चा अगर ताड़ के पेड़ के नीचे या आसपास वहाँ झोंपड़ी रहेगी वहाँ पैदा हुआ, तो उसका नाम ताड़का रख दिया कि ताड़ का पेड़ के नीचे है, तो वो प्राकृतिक नाम है वो ताड़ का। अब उसको भेजा, वो भी वहाँ पे इंचार्ज थी उसके नीचे, उसको भी मार दिया, और खरदूषण को मार दिया, उनके जो इंचार्ज थे। तो फिर जब सेना को मार रहे हैं तो उनको लगा यार कोई शक्तिशाली लोग हैं तो खुद आए। तो अब बहन का मामला है, और दूसरा अपनी सेना का अब तो सम्मान का हो गया कि हमारे इतने सारे लोग मार दिए उन्होंने, और बहन के साथ इस तरह की घटना हो गई। वो स्वयं वहाँ पर जब पहुँचे तो वो दोनों शिकार पर गए हुए थे। अब जब वो सीता, वो एक अकेली थी और उनके पास समय नहीं, तो उन्होंने कहा कि भैया इसी को ले चलो। वो राजनीतिक अपहरण था वो, कि इनको ले चलो, इनके चक्कर में वो स्वयं अपने आप वहाँ पर आएंगे। जो सत्ता का युद्ध है और इसके आने वाली पीढ़ियों में क्या, उस समय इतने सोचने की जरूरत भी नहीं थी, लोग जंगलों में रहते थे, कोई ऐसा बड़ा वो भी नहीं था। तो इस तरह से हमें ये बताना होगा अपने लोगों को कि भाई देखो, हमारा पक्ष कौन सा है। अपने पक्ष के सामने अभी नहीं खड़े हुए ना, अभी भी नहीं खड़े हुए अपने पक्ष के साथ, तो अब तो संविधान पर ही आ गई है। अभी वही आ गया कि अभी हमें प्रतिबंध, हजारों सालों तक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे, जो हमने झेले, हमारे पूर्वजों ने झेले धार्मिक चश्मे से। लेकिन मैं धार्मिक चश्मे से नहीं देखूंगा, मैं ऐतिहासिक उसमें उसको देख करके परिवेश में, क्योंकि आज सब इससे इफेक्टेड हैं, इस पे बात नहीं करेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, जनता जिस भाषा में समझती है उस भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उनको पोस्ट में, हम पिछले 5 साल से हम दशहरे के दिन वो लोग विजय पर्व मनाते हैं, क्योंकि जीता हुआ पक्ष है, हम हारा हुआ पक्ष है, तो हम अपने वीर योद्धा शोक दिवस। हम उसको शहादत दिवस, बलिदान दिवस के रूप में मना के हम श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है ना। तो ये उसमें है। और साथ में आज का एक विशेष दिन ये भी है कि आज के दिन कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी सम्राट अशोक को, जो अनार्य योद्धा हैं हमारे पक्ष के हैं। तो पूरा आज कलिंग जो सबसे, कि जैसे आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सेम वही पोजीशन थी। वो जैसे भले ही छोटा देश समझ के यूक्रेन पे हमला कर दिया रूस ने, मगर दांत खट्टे हो रखे हैं, आसान नहीं है उसको लड़ना आसान नहीं है। तो सेम जो कलिंग था वो बहुत ही डेवलप और बहुत ही विकसित और बहुत ही मजबूत छोटा देश था, मगर मजबूत देश था, मगर उसने दांत खट्टे कर दिए थे। मगर क्योंकि सम्राट अशोक सामने थे, तो बड़े भयंकर कत्लेआम के बाद आज 10वें दिन उस युद्ध का परिणाम, और आज वो जीते उस युद्ध को, तो आज का दिन भी ऐतिहासिक है। तो हम बहुत साल बाद जा कर के जहाँ हमारा साम्राज्य रावण के रूप में ख़त्म हुआ, वहीं पर फिर सम्राट अशोक ने आगे कुछ वर्षों के बाद जा कर के हमें एक विजय दिलाई। तो ये हमारा ही विजयदशमी है। तो हमारा ये श्रद्धांजलि भी है और विजयदशमी भी है। तो इसीलिए प्रतीक है। और हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई जब ये आज़ाद भारत हो गया, एक संविधान हो गया, तो भाई ये इनको ये पुतले फूकने का, रामलीला करने का, ये सब ये क्यों? क्योंकि आज तो हम सब एक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान के हिसाब से। जब हम भारत के लोग हैं तो अब ना तुम जीते हुए पक्ष हैं ना हमारे हुए पक्ष हैं, अब तो हम सब भारतीय हैं ना। अब तुम क्यों इस तरह करके हमें प्रवोक करते हो भाई? क्यों हमारा अपमान करते हो? क्यों आप होलिका जलाते हो? क्यों आप ये जलाते हो हर साल, ये जला कर क्या साबित? अपनी विचारधारा को आप जीवित रखना चाहते हो, उसको आप द्वेष आज भी रखना चाहते हो। तो ये तमाम चीज़ें, तो अगर वो रख रहे हैं तो हमें अपने लोगों को तो बताना पड़ेगा ना। तो उसका मकसद ये था। तो ये अशोक अज्ञानी जी थे। लगातार आपने सारी चीज़ें सुनी हैं, मामला धार्मिक है,
लेकिन इसके इतिहास को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।